नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री यंत्र के एक्टिवेशन के बारे में। मैं पहले भी इस टॉपिक के ऊपर अपने सेल्फ के एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मेरी सेल्फ के एक्सपीरियंस के अलावा आरुदीपा के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। ये एक सीक्रेट ज्योमेट्री है। हमारी जो पूरी फिज़िकल बॉडी है वो एक सीक्रेट ज्योमेट्री के कॉम्बिनेशन से बनी है, और ये चीज़ें आपके सामने तब रिवील होती हैं जब आप मेडिटेशन के डेप्थ में जाना शुरू करते हैं। मैंने अपने पहले वीडियोस में इस बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि जितने भी ये चक्रास हैं ये सभी एक सीक्रेट ज्योमेट्री हैं जो हायर रेल्म से आपको कनेक्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनको ब्लॉक किया जाता है। मीन्स जब आप यहाँ पर इस वर्ल्ड में आते हैं तो आपके चक्रास को जो भी आप सोल प्लान बना के लेकर आएँ उसके अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है। कभी भी किसी भी पर्सन के सारे चक्र क्लोज नहीं होते। उसके जो हायर रेल्म के चक्र हैं उनको ओपन करके भेजा जाता है। जो लोअर रेल्म के चक्र हैं उनको धीरे धीरे अपने आप ओपन करना होता है। जब एक छोटा बच्चा बर्थ लेता है तो उसको सारी बातें याद रहती हैं, उसका थर्ड आई ओपन होता है, वो हायर रेल्म से कनेक्टेड होता है। लेकिन जैसे जैसे वो इस वर्ल्ड में मर्ज होना शुरू कर देता है, बैलेंस बनाना शुरू करता है, तो उसके जो हायर चक्रास हैं उनको धीरे धीरे ब्लॉक करके जो लोअर चक्रास हैं उनको ओपन किया जाता है। और उसके सोल प्लान के अकॉर्डिंग वो अगर स्पिरिचुअल जर्नी को चूज़ कर आया है, वैसे तो हर सोल स्पिरिचुअल जर्नी चूज़ करती है, लेकिन उसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई रिचुअल्स या भक्ति इन सब के माध्यम से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को डिज़ाइन करके आता है, कोई अकल्ट के माध्यम से, कोई ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से। जैसे कि हम जैसे जो लोग हैं उन्होंने चूज़ किया है कि वो ध्यान के थ्रू अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, अपने इस बर्थ को समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ उन्होंने ये बर्थ क्यों लिया है। और अगर वो भूल भी जाएंगे तो उनको सोर्स की गाइडेंस से, हेल्प से अवेकन किया जाएगा। नॉर्मली जितनी भी सोल्स ऐसा सोल पर्पज़ लेकर आती हैं कि वो दूसरों को हेल्प के लिए आती हैं, तो उनकी अवेकनिंग सोर्स के थ्रू डिवाइनली गाइडेड होती है। आज की इस वीडियो में भी यही समझाने की कोशिश की गई है कि जब हम ये सब चीज़ें याद नहीं रखते हैं तो भी कैसे सोर्स की हेल्प से हमारी अवेकनिंग कराई जाती है, और ये हमारी जो सीक्रेट ज्योमेट्री है वो अनलॉक की जाती है, जिसे हम कुंडलिनी के नाम से भी जानते हैं। जब कुंडलिनी राइज होती है वो हमारी सोर्स की एनर्जी एक्टिवेट होती है तो हमारे सभी चक्रास अपने आप ओपन होने शुरू हो जाते हैं। जितने भी वो सोल्स हैं जो अपना ऐसा सोल पर्पस लेकर आते हैं जिनको मास में हेल्प करनी होती है, तो उनका नॉर्मली क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा पार्शली ओपन रहता है, जिससे कि उनको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स कभी ड्रीम्स के थ्रू, कभी विज़न, कभी ग्लिम्स के थ्रू उनको दिए जाते हैं। उनको वो विजडम याद दिलाई जाती है, उनके साइकिक गिफ्ट टाइम टू टाइम अनलॉक किए जाते हैं। कुछ तो बाय बर्थ ही रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम टू टाइम अनलॉक किए जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है, पहले तो उनको बार बार गाइड किया जाता है कि आपका जो पैथ है वो बाकी लोगों की तरह नहीं है, लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं तो आपको सोल शॉक दिए जाते हैं। और जब सोल शॉक के बाद भी मीन्स आपकी आत्मा को पकड़ के झंझोड़ा जाता है, लेकिन अगर आप तब भी नहीं मानते तो आपको डिवाइन की हेल्प के थ्रू अवेकन किया जाता है, और आपकी बॉडी के अंदर जो सीक्रेट ज्योमेट्री है
उसे अनलॉक किया जाता है। कुंडलिनी एनर्जी है वो एक्टिवेट होना शुरू होती है और आप श्री विद्या से कनेक्ट करते हैं। मैं यहाँ ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिन लोगों के साथ ये होता है उन्हें अगर नहीं पता होता, अगर उन्होंने एक बहुत चैलेंजिंग लाइफ चूज़ की है, डिफरेंट कल्चर चूज़ किया है, तो उनकी लाइफ बहुत 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 पेनफुल होती है क्योंकि उनको कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता किसी ह्यूमन बीइंग से। मीन्स कम से कम अपने आसपास के लोगों से तो उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। मैं जिस फैमिली में जन्मी हूँ वहाँ श्री विद्या की इन्फॉर्मेशन तो बहुत दूर की बात है, इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि मैं बौद्धिज़्म को फ़ॉलो करती हूँ, मेरी पूरी फैमिली बौद्धिज़्म को फ़ॉलो करती है। तो मेरे फादर बौद्धिज़्म बहुत सिंपल रिलीजन है, वहाँ रिचुअल्स को फ़ॉलो नहीं किया जाता। लेकिन जो ये आपकी बॉडी की सीक्रेट ज्योमेट्री है, जो आपके शरीर का जो तंत्र है, वो ये नहीं देखता कि आप किस धर्म के हो, क्योंकि वो यूनिवर्सल इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्सल सीक्रेट ज्योमेट्री है जो जिसकी वजह से आपकी बॉडी को डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ आप अपने लिए नहीं आए हो, दूसरों की हेल्प के लिए आए हो। तो आपको उन सब चीज़ों से गुजारा जाता है जो पेन सफरिंग बाकी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिनकी हेल्प आपको करनी है। और मेरे साथ जब ये चीज़ें होनी स्टार्ट हुई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये एनर्जी एक्टिवेट होती है तो आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती है। ऐसे लोग आपकी लाइफ में पहले से ही डिज़ाइन किए गए हैं, भेजे गए हैं टाइम टू टाइम, जो आपको इस तरफ लेकर आते हैं। जैसे मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि मेरी ये जो मेडिटेशन वाली जर्नी है वो गीता शर्मा की वजह से स्टार्ट हुई थी। अगर वो मुझे मेडिटेशन के लिए नहीं बोलती तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी मेडिटेशन स्टार्ट भी करती। लेकिन वो सिर्फ एक पड़ाव है, हम पहले से ही डिज़ाइन करके आते हैं कि अगर हम भूल भी जाएं तो कौन हमें लाइफ में आकर ये मैं माफ़ी चाहूँगी, ये बार बार जो मेरी वॉइस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। मुझे नहीं पता इसका रीज़न। बहुत बार होता है ऐसा कि बात करते वक्त जो एनर्जीज़ बुलवाना चाहती हैं, जो रियल इन्फॉर्मेशन दिलाना चाहती हैं, वो ही रियल इन्फॉर्मेशन जाती है और वॉइस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये जो श्रेय विद्या है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप श्रेय विद्या से कनेक्ट करते हैं और आप श्री विद्या को नहीं चुनते, श्री विद्या आपको चुनती है। आप योगिनीज़ को नहीं चुनते, योगिनीज़ आपको चुनती हैं। माँ आपको चुनती है कि आप किस तरीके से उनसे कनेक्ट करेंगे। और ये जो स्पिरिचुअल विज़डम है, ये वो विज़डम है जो आपके अंदर डेप्थ में है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर माँ का अंश होता है, बाप का अंश होता है। तो ऐसे ही हमारी सोल के अंदर वो रियल विज़डम ऑटोमेटिकली है। लेकिन उस विज़डम तक पहुँचने के लिए हमें अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने आप से कनेक्ट नहीं होते, हम उस रियल विज़डम को समझ ही नहीं पाते जो ऑलरेडी हमारे डीएनए में, हमारी सोल में, हमारी मेमोरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आरुदीपा के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगी कि उनका श्री विद्या का एक्सपीरियंस, जब उनकी ये सीक्रेट ज्योमेट्री अनलॉक हुई तो उनके कैसे उनको पता चला, उनकी बॉडी में ये चेंजेस कैसे आए, उनको क्या अच्छा लगा, उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ, उनको क्या पेन हुआ, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में शेयर की जा रही हैं। मैम, मैं ना बहुत दिन से श्री विद्या के लिए अट्रैक्ट हो रही थी। मतलब ऐसा मन कर रहा था कि कहीं श्री विद्या का साधना मुझे मिल जाए कि मैं कितना भी पैसा दूँ मैं उसको सीख जाऊँ। तो ऐसा मन हो रहा था मुझे।
तो उसके बाद मैं धीरे-धीरे भूल गई, पर पता नहीं क्यों कल से आज सुबह से मैं सिर्फ़ श्री विद्या नाम देख रही हूँ। तो फिर से मेरा मन हुआ कि कहीं मुझे श्री विद्या का साधना अगर मिल जाए तो मैं उससे कितना भी पैसा लगाऊँ पर मैं सीखूँगी, क्योंकि मुझे पता है ये लास्ट चीज़ है जो मुझे सीखना है। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी कि बहुत मन से बोला है कि मैं श्री विद्या कैसे करके भी सीखूँगी। तो ऐसे ही सोच रही थी तो क्या हुआ, तो सडन मुझे वो जो यंत्र है वो यंत्र दिखाई दिया, मतलब उनका जो ट्रायंगल्स है ना वो मेरे अंदर आ रहा है, मतलब ऊपर से, मतलब मैं चेस्ट रिसीव कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा चेस्ट में वो यंत्र फिट हो रहा है। मतलब उनका जो ट्रायंगल्स के बाद एक गोल, उसके बाद पेटल्स, जैसे-जैसे यंत्र यंत्र होता है, श्री विद्या का जो यंत्र है, वो धीरे-धीरे मेरे अंदर फिट होने लगा। तो कुछ देर बाद, मतलब आधा घंटा 45 मिनट्स ये प्रोसेस चला। मैं कंटिन्यूअस रिसीव कर रही थी वो यंत्र को। जैसे मतलब धीरे-धीरे पहले वो बिंदु, उसके वो हार्ट चक्र से शुरू हुआ है। पहले बिंदु, उसके बाद ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल के बाद वो जो गोल हुआ, गोल के बाद पेटल्स हुआ, पेटल्स के बाद फिर वो जो स्क्वायर वाला चीज़ हुआ। तो ऐसे-ऐसे बनता चला गया। तो उसके बाद मैं देखी कि ये जो यंत्र है ना, वो हमारे अंदर है, मतलब हमारा जो वो ये बिंदु है, सेंटर पॉइंट का बिंदु है, वो हम है। उसके बाद वो बिंदु से शुरू हो रहा है, और हम वो जो पूरा लास्ट में जो 4 मतलब स्क्वायर वाला आकृति, वो हमारे चारों तरफ हो गया है। तो उसका मतलब हम ही वो यंत्र है, जो हम जान नहीं पाते, हमको उसको बाहर ढूँढते हैं। उसका जो बिंदु है, वो हम हैं। उसका जो ट्रायंगल है, वो जो डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करता है। अपर ट्रायंगल और 9 ट्रायंगल, उसमें 9 ट्रायंगल है। 9 ट्रायंगल हमारा कंप्लीशन को दर्शाता है। और कंप्लीशन के बाद मतलब कंप्लीशन के जब बैलेंसिंग हो जाती है तो हमारा सहस्त्र खुल जाता है। उसको पेटल्स के आकार में दिया है। तो उसके बाद वो जो स्क्वायर है वो हमारे अर्थ को दर्शाता है, जो जिसको जो मतलब जो ज्ञान को मतलब ग्राउंडिंग करेगा। ये इसका मीनिंग, मतलब पूरी तरह हमारे असेंशन को, एनलाइटनमेंट को दर्शाता है। बिंदु हम है, ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन है। वो 9 ट्रायंगल है ऐसा, उसका मतलब कंप्लीशन है। कंप्लीशन के बाद बैलेंसिंग स्टेट आता है। उसके बाद हमारा सहस्त्र खुलता है, मतलब जितना सारा विजडम मिलता है, मतलब इसको हम बोलते हैं सोर्स में मर्ज हो जाना। उसके बाद जो चारों तरफ 4 कोना है, वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो नॉलेज है उसको ग्राउंडिंग करने के लिए, तो मुझे यही समझ में आया। उसके बाद मुझे मेरे पास साथ एक मतलब पीडीएफ आ गया, मतलब ये मैं गूगल में मैं जो एक्सपीरियंस कर रही थी, बस वही चीज़ वो क्रोम में दिखाई दे रही थी, मतलब लिखा था वो चीज़। मैं आपको वो भी पीडीएफ शेयर कर दूंगी इस चीज़ को सुनने के बाद। ये एक्सपीरियंस जो आप लोगों ने सुना, ये आरुदीपा की रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है। और हर वो पर्सन जिनको चूज़ किया गया है इस विज़डम के लिए, वो अपने आप श्री विद्या से कनेक्ट होते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से हैं, किस रिलीजन से हैं, क्योंकि इस स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी सोल फैमिली मेंबर्स हैं, वो सभी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से हैं। उसमें सनातन धर्म से भी हैं, उसमें क्रिश्चियनिटी से भी हैं, उसमें मैं जैसे बौद्धिज़्म से हूँ, इस्लाम से भी हैं, उसमें सिखिज़्म से भी हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने किस धर्म में बर्थ लिया है। ये जो एनर्जी जब अनलॉक होती है तो आपको वननेस में लेकर आती है, और जब ये रूट चक्र से आपके सहस्त्रार तक पहुंचती है तो उस टाइम आप एक्चुअल में वननेस को समझते हैं कि वननेस है क्या, क्यों यूनिवर्स जो है वो एक है, क्यों वो जो बिंदु है जिसे बिंदु चक्र कहा जाता है वो वननेस का सिंबल है, वो कंप्लीशन है, वो सर्कल है।
उसका रीज़न यही है कि अब आप यूनिवर्सल विज़डम के लिए रेडी हैं, आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हैं, आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आते हैं। आप किसी एक फैमिली के या किसी एक पर्सन के नियर डियर नहीं रह जाते, बल्कि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाते हैं, आप सोर्स से कनेक्टेड हो जाते हैं और आप सोर्स के साथ इस मर्जिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि जितना मैंने इस जर्नी को समझा है, जिसे ट्विन जर्नी कहा जाता है, वो बहुत अलग एक्सपीरियंस है। बाकी चैनल्स क्या कहते हैं, मैं किसी को ना सही कह रही ना मैं गलत कह रही, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से वो रियल विज़डम शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, जो रियल विज़डम हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत अलग अलग धर्मों से एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और पता चलता है कि मोस्टली सभी के एक्सपीरियंस एक जैसे हैं। किसी के साथ कोई चीज़ पहले हुई है, किसी के साथ कोई चीज़ बाद में हुई है, लेकिन वो सभी एक्सपीरियंस एक जैसे ही हैं मोस्टली। ये श्री विद्या वाला एक्सपीरियंस भी सेम है, क्योंकि इस टाइम में ये अकेले मेरे साथ नहीं हो रहा, ये मेरे साथ, आरुदीपा के साथ, पूजा के साथ, प्रतिमा के साथ, ऐसे बहुत सारे नाम मैं गिना सकती हूँ, विभा के साथ, जिनको मैं जानती हूँ और जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये जितने भी मैं नाम ले रही हूँ वो फिज़िकली मुझसे कनेक्टेड नहीं हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं। कोई इंडिया में रहता है, कोई इंडिया के बाहर भी रहता है, उर्मिला है, और भी कई सारे लोग हैं जो इन एनर्जीज़ को, इन सीक्रेट ज्योमेट्रीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये विज़डम शेयर करने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो एशियंट विज़डम इतने टाइम से जो बहुत हाइड करके रखी गई है और बहुत मुश्किल से ही ये विज़डम मिल पाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। उनको मेंटल स्ट्रेस वाला या फिर डिप्रेशन वाला पर्सन बताकर उनको बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट से गुज़रना पड़ता है। लेकिन ये कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, ये कोई एंग्जाइटी नहीं है, ये आपकी बॉडी की जो सीक्रेट ज्योमेट्री का जो प्रोसेस है, जो आपके सोल का प्रोसेस है, वो एक्टिवेट हो रहा है। और हर उस सोल को इस प्रोसेस से गुज़रना है जिसकी लाइफ में वो लिबरेशन लेकर आना चाहती है, जिसकी सोल ने डिसाइड किया है कि उसको फ्री होना है इस लूप से, इस साइकिल से। और ये उसकी मोक्षा की जर्नी का ट्रुथ है, जिसे वो जानती भी नहीं है, लेकिन बाय डिवाइन गाइडेंस ऐसे लोग कनेक्ट किए जाते हैं और उन लोगों की हेल्प से हम समझ पाते हैं कि आखिर में हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि जब ये प्रोसेस मेरे और आरुदीपा और प्रतिमा के साथ हो रहा था, तो हम नहीं जानते थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन मेरे ही व्यूअर्स में जो बहुत टाइम से मेरे से कनेक्टेड हैं, जब मेरा चैनल स्टार्ट ही हुआ था, प्रतिभा झा जो बिहार से हैं, तो उन्होंने हमें समझाया कि ये जो आप बता रहे हैं ना, ये सीक्रेट ज्योमेट्री आपकी स्पिरिचुअल जो ज्योमेट्री है वो अनलॉक हो रही है और इसे श्री विद्या कहा जाता है। अगर वो हमें नहीं बताती और अपने फैमिली के वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते, क्योंकि उनकी पूरी जो लीनेज है वो इसी श्री विद्या के ऊपर वर्क कर रही है और इस सीक्रेट ज्योमेट्री को वो एक रिचुअल के थ्रू, मीन्स फिज़िकल बॉडी से उस सीक्रेट ज्योमेट्री को, जो श्री विद्या यंत्र है, की स्थापना करके पूरी लीनेज जो है इसी के ऊपर वर्क कर रही है। लेकिन जो प्रतिमा झा है वो अपनी फिज़िकल बॉडी के अंदर इस सीक्रेट ज्योमेट्री को हमारी ही तरह एक्सपीरियंस कर रही हैं और ये
अगर आप लोग सोचते हैं कि बहुत हंसी मजाक वाली बातें हैं, तो नहीं, जिन लोगों के साथ ये होता है उन लोगों से पूछ कर देखिए कि उनकी लाइफ होती कैसी है, बहुत डिफरेंट होती है। मैं बिल्कुल इस इंटेंशन के साथ इस वीडियो को बना रही हूँ, बल्कि मैं कहूँगी मैं कौन होती हूँ बनाने वाली, करने वाला वो, कराने वाला वो, बनाने वाला वो, बनवाने वाला वो। तो ये वीडियोस जिनको वास्तव में नीड है और जो इस सीक्रेट ज्योमेट्री को एक्सपीरियंस कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है, उन्हें भी वैसे ही हेल्प मिले जैसे कि हम लोगों को हेल्प मिली। क्योंकि अगर ये जो सीक्रेट विजडम है हमें प्रतिभा के थ्रू नहीं पता चलती, तो हमें कभी नहीं पता चलता कि हाँ, हम ये श्री विद्या को अपनी बॉडी के अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है कि यूनिवर्स ने अगर आपको चूज़ किया है जिस पर्पस के लिए, तो कहीं ना कहीं से आपकी हेल्प के लिए उन लोगों को आपसे कनेक्ट किया जाता है और आपको वो हेल्प मिलती है। और जिन लोगों के पास वो विजडम है वो आप लोगों से कनेक्ट किए जाते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। मैं अपनी वीडियोस में जो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी शेयर कर ही रही हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे जो मेरी सोल फैमिली मेम्बर्स हैं उनके एक्सपीरियंस भी इस उम्मीद में शेयर कर रही हूँ कि जो इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं उन्हें अगर थोड़ी भी हेल्प हो पाए, उनका वो पेन और सफरिंग थोड़ा भी अगर कम हो पाए या उनको एक गाइडेंस मिल पाए कि आखिर ये क्यों हो रहा है और आगे क्या होना है, तो मैं समझूंगी कि हाँ, मेरे द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य कराया जा रहा है। क्योंकि ये श्री विद्या की जो सीक्रेट ज्योमेट्री आपकी बॉडी के अंदर जब अनलॉक होती है तो आपकी बॉडी के एक एक सेल को रिपेयर किया जाता है, उसको पूरा चेंज किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, चाहे आप इसे जानते हों या नहीं जानते हों। क्योंकि सेम जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, इवन कि मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, लेकिन उनके साथ भी ये प्रोसेस हो रहा है। और इतने सारे मेडिकल टेस्ट कराने के बावजूद भी सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, कुछ भी नहीं निकला। अभी और भी टेस्ट बोले जा रहे हैं, वो भी हम कराएंगे, सारे टेस्ट कराएंगे, क्योंकि मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। और मैं तो इसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग कहूँगी कि सोर्स ने हमें खुद ही चूज़ किया। और ये एक्सपीरियंस पेनफुल तो है लेकिन हम कर रहे हैं। और जिन फैमिलीज़ में हम जन्मे हैं वहाँ पर हमारे पेन को समझने वाला कोई है नहीं, क्योंकि उस चीज़ को समझाया भी नहीं जा सकता। पूरी बॉडी में बहुत 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 पेन रहता है और हर वक्त ऐसे लगता है जैसे कि बहुत फीवरिश बॉडी है, बहुत फीवर है और शक्लें बहुत अजीब सी बनती हैं, हम किसी को समझा भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा अचानक से चक्कर आ जाना और बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी कम बनना स्टार्ट हो जाता है, आप एनीमिक हो जाते हैं और रीज़न नहीं पता चलता। आप जितने भी टेस्ट कराइए उनमें ऐसा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी या जिन लोगों के मैं नाम ले रही हूँ उनकी नहीं है। जो भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन सब के साथ ये सेम ही एक्सपीरियंस हो रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग अपने आप को सोच रहे हैं कि वो ट्विंस हैं, और उसमें भी अगर आप उच्च आयाम की आत्मा हैं जिसे आप स्टार सीड्स के नाम से जानते हैं, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी, आप चाहें या ना चाहें। और आप चाहे समझने की कोशिश करें या इग्नोर करें, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ होंगी। तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है और आपके साथ ये सीक्रेट ज्योमेट्री प्रोसेस हो रहा है, तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए
अपने अंदर से कनेक्ट कीजिए, सोर्स से गाइडेंस मांगिए, आपको गाइडेंस भी वहीं से मिलेगी और ट्रीटमेंट भी वहीं से मिलेगा। क्योंकि जब ये प्रोसेस होता है ना, तो ट्रीटमेंट भी स्पिरिचुअल लेवल पर ही होता है। अपनी वीडियोस में मैंने वो सारा ट्रुथ डालने की कोशिश की है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में आपकी इथरिक सर्जरी भी होती है, आपको इथरिक मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। जो इथरिक सर्जन्स, जो हायर रेल्म के सर्जन्स हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं सोल लेवल पर। अगर आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं तो भी ये आपके साथ होता है, और आप अपने ड्रीम्स में, अपने मेडिटेशन में इसको एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो यही सेम प्रोसेस आपके ड्रीम्स में आपके साथ कराया जाता है। और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो जब आपका ये प्रोसेस चलता है तो ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, काफ़ी साल लगते हैं इसमें। और मुझे तो लगता है कि पूरा जो बर्थ है वो इसी प्रोसेस में ही गुज़रता है। आपकी फोरहेड पर मार्क बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो ये इंडिकेशन है कि आपका जो थर्ड आई है वो ओपन हो रहा है और आपके बिंदु चक्र पर भी काम चल रहा है। आपके यहाँ मैं सबका तो नहीं कहूँगी, पर जिनका मैं जान पाई हूँ, आपके फोरहेड पर एक यू के आकार की शेप, उसे विष्णु मार्क भी कहा जाता है, वो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो आप शीशे में अपने फोरहेड पर विष्णु मार्क को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये इंडिकेशन भी है कि आप विष्णु लीनेज से हैं। और कई बार आप जिस लोक से होते हैं उसके मार्क आपकी बॉडी के ऊपर तिलों के रूप में या किसी ना किसी रूप में होते ही हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एज़ इट इज़ उन एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ जो इस जर्नी में हम कर रहे हैं, जिससे कि आपको वो हेल्प हो पाए, जिस हेल्प की आपको ज़रूरत है, जिस हेल्प को आप ढूंढ रहे हैं। और इस पेन और सफरिंग को थोड़ा सा समझ पाएँ कि ये एक फ्रीडम का प्रोसेस है, एक सोल की फ्रीडम का प्रोसेस है, जिसे होकर आपको गुज़रना ही पड़ेगा। फिज़िकल चेंजेस भी बहुत सारे आएंगे, इमोशनल चेंजेस भी बहुत सारे आएंगे, मेंटल चेंजेस भी बहुत सारे आएंगे, स्पिरिचुअल चेंजेस भी बहुत सारे आएंगे, और बहुत सारे मैजिकल इवेंट्स आपकी लाइफ में टाइम टू टाइम होंगे। और उसका प्रूफ आप कई बार दे पाओगे और कई बार नहीं दे पाओगे। तो जितने भी लोग इस जर्नी में हैं उन सभी के लिए शुभकामनाएं कि ये जो पेनफुल प्रोसेस है वो बहुत पीसफुली आप का पूरा हो, और अर्थ की स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप अपना जो भी सहयोग देना चाहते हो वो आप दे पाएँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।